अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी एंड सिंपल कुकिंग, जिसमें आज हम आपको गुड़ वाले चावल बनाना सिखाएंगे। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए एक आधा कप किशमिश, थोड़े कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 कप हमें घी का चाहिए और 3-4 हमें सब्ज़ इलायची चाहिए। आधा किलो हमें इसके लिए गुड़ चाहिए और आधा किलो ही हमें चावल चाहिए, जिसको हमने 15-20 मिनट से भिगो के रखा हुआ है। फिर हम इसको उबालते हैं और आपको बताते हैं कि इसको क्या करना है। चलिए चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, चावल उबालने के लिए। अब दूसरी साइड पे हम चाशनी बनाते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैंने एक देगची ली है, इसमें ये मैं गुड़ डाल दूँगी और साथ ही 1 कप पानी डाल दूँगी। और इसका मैंने अभी शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ इसको मेल्ट करके रखना है, ताकि इसकी जो नीचे मट्टी वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाए और ऊपर वाला पानी हम जो पानी होगा वो चावलों में डालेंगे। गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। जब तक ये हमारा गुड़ मेल्ट होता है, हम दूसरी तरफ चावलों को देख लेते हैं जो बॉयल हो रहे हैं। हमारा गुड़ अच्छी तरह पिघल चुका है। अब हम इसको ढक्कन दे के साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ हम अपने चाशनी की तैयारी कर लेते हैं, गुड़ के शीरे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारे दूसरी साइड पे चावल बॉयल हो रहे हैं, हम चाशनी तैयार करते हैं। घी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 2-3 सब्ज़ इलायची भी डालेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। हमने चावलों को अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये फुल हमने इसको गुड़ वाले चावल को हमने फुल कुक करना है, पूरा पकाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर इससे बाद में वो गुड़ के शीरे में अच्छी से गलेंगे नहीं, इसलिए इसको हमने फुल पकाना है। अब हम चावलों का पानी निकाल देते हैं। चावलों को इस तरह हमने खुले बर्तन में फैला देना है, ताकि इसकी अच्छी तरह इसकी ये जो सी भाप है ये निकल जाए, ताकि ये जुड़ नहीं जाए, ज़्यादा नरम नहीं हो जाए। हमारी इलायचियों की खुशबू अच्छी तरह निकल चुकी है। अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे देगची से। अब हम इसमें ये सौंफ डाल देंगे, साथ में हम किशमिश डाल देंगे। हमारी किशमिश अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें ये जो शीरा हमने बना के रखा था, इसको छन्नी से छानते हुए डालेंगे। तो जो मट्टी वगैरह नीचे है, रेत वगैरह वो नीचे ही बैठ जाएगी, ऊपर से हम डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से ये जो हमारी चाशनी है इसको अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट। शीरे के अंदर जो हमने 1 कप पानी डाला था, उसको अच्छे से हम खुश्क करेंगे, फिर इसके बाद चावल डालेंगे। अब हम शीरे को चेक कर लेते हैं। ये इस तरह तार बनेगी, तो फिर हम इसको, ये हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। और साथ ही हम थोड़े कटे हुए बादाम डालते हैं, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। ये साथ ही हम चावल भी डाल देंगे। सारे चावल डाल देंगे इसमें, तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारा सारा पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, जब आप दम पे इसको लगाएं तो पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही फुल पके हुए हैं।
अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमने चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको सूखे कपड़े से दम देंगे और साथ ही हम चूल्हे की आग को भी कम कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे इसको, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हम चावलों को दम से उतारते हैं और इसको अच्छे चूल्हा बंद कर देते हैं और अच्छी तरह मिक्स करते हैं। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, भी अच्छी तरह मिक्स करना। हमने चावल को डिश आउट कर लिया है। ये देखें, आपने देखा कितने ये खिले खिले हुए चावल बने हैं। अगर आपको भी ऐसे ही बनाने हैं तो आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह सेम फॉलो करें, तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।